नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार का अध्ययन करेंगे। इनमें प्रमुख है श्री लाल लक्ष्मी नारायण लाल। श्री लक्ष्मी नारायण लाल बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के कलाकार हैं। उन्होंने नाटक और एकांकी के अलावा उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्होंने हिंदी नाट्य परंपरा और रंगमंच को अपने स्पर्श से और भी अधिक समृद्ध कर गौरव प्रदान किया। उनमें श्री लाल का नाम उल्लेखनीय है। वे रंगकर्म के उन विरल व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी। सन 1950 में इनका ताजमहल के आंसू इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उसे वहीं मंच पर भी प्रस्तुत किया गया। यह एकांकी हिंदी एकांकी को श्री लाल की नाट्य प्रतिभा का प्रभावी परिचय दे गया। मूलतः आप नाटककार, नाट्य कला मर्मज्ञ आलोचक हैं। आप आजीवन रंगकर्म से जुड़े रहे और विविध प्रयोगों में व्यस्त रहे। ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा इनके चर्चित एकांकी संग्रह हैं। यदि यह कहा जाए कि लक्ष्मी नारायण लाल अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने एकांकी विधा को गंभीरता से लिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके नाटक और एकांकियों में मध्यम वर्गीय जीवन की मन स्थितियों को विविध कोणों से विश्लेषित किया गया। जनजीवन से गहरे जुड़े रहने के कारण जीवन की विसंगति पर प्रहार बहुत तीखे हैं। उसके लिए उन्होंने पौराणिक आख्यानों और मिथकों का भी अच्छा खासा प्रयोग किया है, लेकिन वर्तमान उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुई। यही कारण है कि उनकी कृतियाँ सामाजिक जीवन के यथार्थ का जीवंत दस्तावेज हैं। समस्याओं का तर्कपूर्ण सूक्ष्म समाधान एवं रंगमंचीय सार्थकता उनकी एकांकी नाटकों की सहज उपलब्धियां हैं। सुरेंद्र वर्मा अंतर्विश्लेषण और सूक्ष्म सौंदर्य बोध के नए नाटककार हैं। एक विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के संस्कार जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों से मोहन राकेश के नाट्य जगत में दिखाई देते हैं, उसी क्रम में सुरेंद्र वर्मा का नाम अभी तक प्रकाशित नाट्य कृतियों के आधार पर लेना चाहिए। नाट्य और काव्य के रागात्मक सूत्र, आंतरिक संबंधों की सघनता, जटिलता, रोमानियत, भावात्मकता और संवेदनापूर्ण वातावरण के कारण सुरेंद्र वर्मा आधुनिक मानवीय संवेदना के चित्रकार, अंतर्जगत के नाटककार और अपने से लगते हैं। उनके नाटकों में रसात्मक अनुभूति और द्वंद्वात्मक जटिलता घुल मिल जाती है और एक सुसंस्कृत और आधुनिक वातावरण घेरने लगता है। यद्यपि सुरेंद्र वर्मा ने कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन मूलतः वह नाटककार है और अपने कई एकांकियों के अतिरिक्त वह द्रौपदी नाटक के कथ्य और शिल्प की नवीनता के कारण प्रसिद्ध हुई। अपने बहुचर्चित नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के लिए वे पुरस्कृत हो चुके हैं। उनके सेतुबंध, नायक, खलनायक और विदूषक, आठवां सर्ग जैसे नाटकों के अतिरिक्त उनके नए नाटक हसन अली, हुसैन अली से भी अनेक अपेक्षाएं हैं। सुरेंद्र वर्मा ने चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, चाहे मध्यम वर्गीय जीवन की सामाजिक